जय श्रीमन नारायण। आइए सुनते हैं भगवान श्री नारायण के नरसिंह अवतार की कथा। जब भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया था, तब उसकी माता दिति और पत्नी भानुमति तथा भाई हिरण्यकशिपु बहुत दुखी हो गए। हिरण्यकशिपु ने उन लोगों को सांत्वना दी और खुद बहुत ही अशांत था मन ही मन। उसने भगवान नारायण से बदला लेने का निश्चय कर लिया। अब हिरण्याक्ष के हृदय में बदले की भावना जाग रही थी। उसने प्रण किया कि वह घोर तपस्या करेगा और भगवान नारायण से बदला लेगा। वह मंदराचल पर्वत की घाटियों में जाकर तपस्या करने लगा, घोर तप करने लगा। तब सभी देवलोग घबराने लगे। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। हिरण्यकशिपु की तपस्या से ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने हिरण्यकशिपु से कहा कि तुम मनचाहा वर मांगो मुझसे। तब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से कहा कि मुझे आप अमृतत्व का वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं है। हर वह प्राणी जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, यही सत्य है। यह वरदान मैं नहीं दे सकता। इसे छोड़कर तुम मनचाहा वर मांग सकते हो। तब हिरण्यकशिपु ने चतुराई करके ब्रह्मा जी से कहा कि आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि कोई भी प्राणी जो आपके द्वारा बनाया गया है उससे मेरी हत्या ना हो, वह मेरा वध न कर सके, मुझे मार ना सके। कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, देवता, पशु, कोई भी मेरी हत्या ना कर सके, कोई भी मेरा वध ना कर सके। तीनों लोकों में, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना जल में, कहीं पर भी मेरा कोई वध ना कर सके। ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, न दिन में न रात में, कहीं पर भी कोई भी मेरा वध ना कर सके। अब इस तरह की तपस्या करके उसने ऐसा वर मांग लिया तो वह सोच रहा था कि मैंने अमृतत्व पा लिया। भगवान ब्रह्मा तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब इधर हिरण्यकशिपु का अहंकार बढ़ गया। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और देवताओं को अपना दास बना लिया। सब पर अत्याचार करने लगा। जो भी भगवान नारायण की भक्ति करता या उनका नाम लेता उसे वह प्रताड़ित करता। जहाँ ऋषि मुनि यज्ञ करते उन्हें वह नष्ट कर देता। इधर भगवान का भक्त प्रहलाद हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में जन्म ले चुका था। वह 5 साल का ही था बालक और भगवान नारायण की भक्ति में लीन रहता। दिन रात भगवान नारायण का नाम जप करता। नारायण नारायण नारायण, हर क्षण वह भगवान नारायण का नाम लेता। अब हिरण्यकशिपु को जब पता चला कि यह मेरे शत्रु को पूजता है, यह मेरे शत्रु का भक्त है, तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को भी अपना शत्रु मान लिया कि यह मेरा शत्रु है जो मेरे पुत्र के रूप में यहाँ जन्म लेकर आया है। उसे बहुत चिंता होने लगी। उसने अपने ही पुत्र को हाथियों से कुचलवाया, पहाड़ियों से गिरवाया, जल में, घोर जंगल में सांपों से के बीच छोड़ दिया, अग्नि में उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन उसका बाल भी बांका न कर सका। क्योंकि भगवान नारायण के जो भक्त होते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इतना क्रोधित हो चुका था हिरण्यकशिपु कि उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह नन्हा बालक है और भगवान नारायण का भक्त है। एक दिन उसने उसे भगवान का नाम लेते देखा और अत्यंत क्रोधित हो गया। अपनी राज्यसभा में बुलाया प्रहलाद को और क्रोध में आकर कहने लगा कि क्या तुझे हर जगह नारायण दिखाई देता है? अब भक्त प्रहलाद तो बड़े ही मासूम थे और भगवान के प्रिय भक्त थे। उन्होंने कहा, हाँ पिताजी, हर जगह भगवान नारायण है, सर्वत्र व्याप्त हैं वे।
इधर क्रोध में भरा हुआ हिरण्यकशिपु कहने लगा कि क्या तुझे इस खंबे में भी भगवान नजर आता है? भक्त प्रहलाद ने कहा, हाँ, इस खंबे में भी भगवान है। ठीक है, मैं तेरा वध करूंगा, अभी तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा, देखता हूं तेरा नारायण तुझे कैसे बचाता है। इधर हिरण्यकशिपु ने उस खंबे में अपने गधे से प्रहार किया और भक्त प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ने लगा। उसी समय उस खंबे से भयानक गर्जना करते हुए, भयंकर रूप में, अत्यंत क्रोध में और भगवान नरसिंह, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे प्रभु भक्तों के रक्षा के लिए कहीं भी, कैसे भी, कभी भी, कोई भी रूप में आ जाते हैं। भगवान नरसिंह के रूप में उनका जो सिर था वो सिंह का था और शरीर मनुष्य का था। नरसिंह अवतार ले लिया। बड़े बड़े भयानक उनके नाखून थे और चेहरा क्रोध से भरा हुआ, सिर हिलाते हुए, गर्जना करते हुए जब भगवान प्रकट हो गए तो हिरण्यकशिपु घबरा गया। उस आवाज से ही वह घबरा गया कि यह कौन है, यह विचित्र प्राणी क्या है और कौन है। तब भगवान नारायण का यह विचित्र रूप देखकर वह घबरा गया, पर मन ही मन उसे ये भी अहंकार था कि मैंने तो अमृत का वरदान प्राप्त किया है, मुझे तो कोई भी नहीं मार सकता। भगवान नरसिंह उसके साथ खेलने लगे थोड़ी देर तक तो, और जैसे ही संध्या का समय हुआ उन्होंने उसे उठाया और अपनी जंघों पर रख लिया और ड्योरी पर, उस महल की ड्योरी पर बैठ गए और उससे कहने लगे कि देख, ना दिन है ना रात है, ना अंदर है ना बाहर है, और ना मैं मनुष्य हूँ ना जानवर हूँ, ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है। अब बता। और ऐसा कहकर भगवान अट्टहास करने लगे बड़ी जोर से। उसने उनकी अट्टहास सुनकर ही आंखें बंद कर ली। भगवान ने अपने नाखूनों से उसका वध कर डाला, हिरण्यकशिपु का वध कर डाला। भगवान की बड़ी विचित्र माया है। बहुत क्रोध में आकर उन्होंने उसका वध कर दिया, उसे भी मोक्ष मिल गया। इधर भक्त प्रहलाद को देखकर भगवान नारायण का, भगवान नरसिंह का जो क्रोध था वह शांत हो गया। जब प्रहलाद ने प्रार्थना की तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और दुलार करने लगे। यही तो हमारे भगवान नारायण की माया है। जय श्रीमन नारायण।